नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल LCM ऑनलाइन में। हम लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे थे और 6 वीडियो सिंप्लीफिकेशन का बन चुका था। ये 7वां वीडियो है, ठीक है। तो हम बार बार ये चीज़ आपको बता रहे हैं कि जब भी आप देखिएगा स्टार्टिंग से देखिएगा और चीज़ों को लगातार उसी क्रम में हमने आगे बढ़ाया है ताकि आप आसानी से सीख सकें, ठीक है। हाँ, गैप काफ़ी हो गया इस वीडियो में, पिछले वीडियो और इस वीडियो में, क्योंकि आंदोलन का माहौल चल रहा था, थोड़ा सा सरकार पे दबाव बनाया जा रहा था एग्ज़ाम के लिए। तो बहुत बड़ी तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ एक सफलता मिली है आप लोगों को। एग्ज़ाम की डेट कम से कम दी तो गवर्नमेंट ने कि हाँ इस दिन एग्ज़ाम आप लोगों का होगा। तो आप लोग पढ़ते रहिए, जो चीज़ें बची हुई हैं वो आगे हम पढ़ाते रहेंगे। कोशिश करते हैं कुछ और बेहतर करने की, ताकि आपका एग्ज़ाम जो लोग पढ़ चुके हैं, 1-1, 1.5 साल से पढ़ रहे हैं उस NTPC रेलवे के लिए, वो ये 3-3.5 महीने जो उनके पास हैं ये बेकार ना जाने पाए उनके, है ना। तो आप लोग पढ़ते रहिए, हम देखते हैं कोचिंग खुलती है नहीं खुलती है, उस हिसाब से आपके लिए व्यवस्था की जाएगी। बेहतर से बेहतर चीज़ें हम आप तक पहुंचाएंगे, ठीक है। तो बिना देरी किए चलते हैं, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और कुछ बहुत अच्छे से क्वेश्चन जिनको देख करके आप उत्तर बता सकते हैं उनको लेकर के आज हम आए। आपको हम बेसिक भी बताएंगे, क्योंकि बेसिक जानना बहुत ज़रूरी होता है। मान लीजिए कभी ऐसी बात आ जाए कि आपको नहीं याद आ रहा है कि हमने क्या बताया था डायरेक्ट आंसर निकालने का तरीका, तो कम से कम आपके पास यदि टाइम बचा है तो आप बेसिक लगा करके आप उसका उत्तर बता सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जैसे हम कहें कि रूट के अंदर कोई वैल्यू लिखी हुई है, जैसे √12 प्लस √12 प्लस √12, ठीक। ऐसे ये चीज़ बार बार ऐसे रिपीट होते चली जा रही है, ठीक है। ध्यान रखिएगा एग्जाम में कि डॉट डॉट लगा होगा, या तो इनफाइनाइट का चिन्ह बना होगा, नहीं बना है तब भी अगर डॉट डॉट करके उसने छोड़ दिया, इसका मतलब ये चीज़ कहाँ तक जा रही है, अनंत तक। और लास्ट में इसकी वैल्यू आपसे पूछी जाती है। ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको, 4 है, 5 है, 7 है, 3 है, इस तरह से, ठीक। तो देखो करना क्या होता है, पहले तो हम आपको ये बता दें कि इसका उत्तर मिलता कैसे, फिर आपको एक क्वेश्चन लगा के हम दिखा देते हैं। देखो पहली चीज़ तो ये देखनी होती है कि हर बार करनी के बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह होता है ना। यहाँ पे प्लस लगा, भी माइनस का भी हम बताएंगे। और ये करनी लगातार चल रही है, देखो डॉट डॉट का चिन्ह लगा, इसका मतलब ये लगातार आगे बढ़ती जाएगी, अनंत तक जाएगी, इसका कोई वो रोक टोक नहीं कि कहाँ तक जाने वाली है, ठीक। तो यदि ऐसी करनी में यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा, अगर प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, प्लस हो या माइनस गुणनखंड हमें करने ही होते हैं, ठीक। उस कंडीशन में हम गुणनखंड करेंगे और 2 ऐसे गुणनखंड करेंगे जिनमें एक का अंतर हो, मतलब लगातार आने वाले हो। 2 लगातार आने वाली संख्याएं होंगी, ऐसे गुणनखंड करेंगे, है ना। तो 12 को हम क्या तोड़ सकते हैं, 4 × 3, 4 और 3, 4 × 3 = 12, 2 गुणनखंड मिले हमें 12 के। हमेशा याद रखिएगा जब यहाँ प्लस का चिन्ह होगा तो बड़ा वाला उत्तर धनात्मक होता है और छोटा वाला उत्तर क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो यदि ऑप्शन इस तरह से दिए गए हैं और इनके बीच में प्लस का चिन्ह लगा है, तो हमेशा जब भी आप इनके गुणनखंड करेंगे जिनके बीच में एक का अंतर होगा, या फिर कह सकते हैं कि क्रमिक गुणनखंड होंगे, 2 लगातार संख्याएं होंगी। तो अगर यहाँ प्लस का चिन्ह है तो हमेशा बड़ी वाली संख्या आपका उत्तर होगी, छोटी वाली संख्या माइनस में आती है। अभी हम लगा के दिखाएंगे तो आप देख लेंगे। तो यहाँ पे उत्तर हमारा कितना हो जाएगा, 4। ध्यान रखिएगा रेलवे ने क्वेश्चन ऐसे भी पूछा है जहाँ पे दोनों उत्तर में मिलते हैं, ऐसे 4, -3 ऐसे, है ना। तो ये चीज़ आपको जानना जरूरी है कि जब प्लस का चिन्ह मिलता है तो बड़ा वाला उत्तर धनात्मक होता है और छोटा वाला ऋणात्मक। ऐसा नहीं कि इससे हमें मतलब ही नहीं है, मान लीजिए दोनों उत्तर में दे दिए, तब आप क्या करेंगे, तो जब भी इनके बीच में प्लस का चिन्ह लगेगा, इनके गुणनखंडों में से बड़ा वाला पॉजिटिव होगा और छोटा वाला क्या होगा, नेगेटिव गुणनखंड होगा। अब देखो हम इसको लगा कर दिखा देते हैं, इसका उत्तर तो आपको मिल गया ऐसे ही, है ना। अब देखो इसको लगाया कैसे जाता है। अगर इस पूरी करनी को हम एक संख्या मान लेते हैं कि x के बराबर है, ठीक। अब दोनों तरफ का वर्ग करते हैं, दोनों तरफ का वर्ग करने पर जब हम इधर का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा x², इधर का स्क्वायर करेंगे तो एक रूट हट जाएगा, एक बार रूट हट जाएगा तो बचेगा कितना, 12 प्लस इसके आगे फिर से यही चीज़ आएगी, √12 प्लस √12, ऐसे चलता रहेगा ये लगातार, है ना। अब ये तो अनंत तक है, समुंदर है, इससे 1-2 संख्याएं अगर बाहर भी निकाल दोगे क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। हमने इस संख्या को, ये जो लिखा है इसी को तो हमने x के बराबर माना था, इसका मान रख देते हैं तो आ जाएगा x² = 12 + x।
एक्स को इधर पक्षांतर कर लें पूरा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू कितना आ गया 0। अब आपको दो घात समीकरण एक मिल गया। अब इसके गुणनखंड करिए कि जिनको जोड़ने पर या फिर घटाने पर कितना आ जाए, माइनस का 1 आ जाए। तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो प्लस का 3, 4 3 12 माइनस का मिलेगा और 4 में से 3 घटेगा तो एक माइनस एक्स बच जाएगा। माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कामन लेंगे तो x माइनस 4 आ जाएगा। यहाँ से प्लस 3 कामन लेंगे तो आ जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दोनों में x माइनस 4 कामन है, x माइनस 4 कामन करेंगे तो बच जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है। अब देखो दो संख्याओं का गुणनफल 0 के बराबर लिखा है, तो ये तभी संभव हो सकता है जब इन दोनों में से कोई एक संख्या 0 हो, क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल 0 तभी हो सकता है जब उनमें से कोई एक संख्या 0 हो जाए। अगर हम मान लें कि ये संख्या 0 है तो हम क्या कहेंगे कि x माइनस 4 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 0, तो यहाँ से मिल जाएगा x इज इक्वल टू 4। अगर हम कहते हैं कि ये वाली संख्या 0 है तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी -3। तो हमें दो उत्तर मिले, एक मिला x बराबर +4, एक वैल्यू मिली x बराबर -3। तो यही दो चीज़ हम आपको दिखा रहे थे कि आपको कुछ नहीं करना होता, इस 12 के दो गुणनखंड कर दीजिए जो लगातार हो, जिनके बीच में एक का अंतर हो। तो जब यहाँ प्लस का चिन्ह होगा तो बड़ा वाला उत्तर सही होगा, क्योंकि छोटी वाली संख्या उस समय क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो ये जानना भी जरूरी है कि ये भी इसका उत्तर है लेकिन माइनस में है ना। तो जब हमें आंसर इस तरह से दिए जाएंगे तो फिर हमारी बड़ी वाली संख्या ही केवल उत्तर में मिलेगी। लेकिन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 4 और -3 दोनों होंगे, है ना। तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन है कि फिर हमें दोनों लगाना होगा, अगर ऑप्शन में ऐसे लिख दिया जाता है। रेलवे ने पूछा है क्वेश्चन इस तरह से जहाँ पे दोनों आंसर में आपको मिले, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो इतना बड़ा सवाल लगाया नहीं जाता है, करना आपको ऐसे ही एग्जाम में, बस आंसर देख के ही बता देना। 12 4 3 12 4 उत्तर होगा, माइनस वाला छोटी वाली संख्या माइनस में चली जाएगी, है ना। तो आपको कुछ नहीं करना होता, लेकिन एक बार देख लीजिए, इसको लगा के एक बार चेक कर लीजिएगा कि आप लगा पाते हैं या नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि कभी कभी ये चीज़ें काम आती हैं। हाँ, कहाँ काम आती हैं ये अभी हम आगे चल के क्वेश्चन के बाद फिर से आपको डिस्कस करते हैं कि कभी ना कभी तो ऐसी संख्या वो रख सकता है एग्जामिनर यहाँ पे जहाँ आप गुणनखंड ना कर पाए, है ना। देखो अभी पहले इसी तरह का एक दो क्वेश्चन और करवाते हैं हम आपको। अब देखो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है √30 + √30 + √30 डॉट डॉट चला जा रहा है और इसका मान पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करना आपको, बस आपको देखना है कि यहाँ प्लस का चिन्ह है, दो गुणनखंड कर दीजिए जो लगातार होंगे, जिनके बीच में एक का अंतर होगा, है ना। ये ध्यान रखिएगा हमेशा, अंतर कितने का चाहिए हमें, एक का, मतलब क्रमिक होने चाहिए। तो क्या आएगा 6 5 30। अगर हम इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर देखें तो क्या मिल जाएगा आपको, 6 मिल जाएगा। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि कौन कौन से मान आएंगे, तो एक आएगा +6, दूसरा आएगा -5, है ना। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, दोनों ही उत्तर हैं, लेकिन ज़्यादातर सवालों में एक ही संख्या देता है, केवल प्लस वाला मान पूछता है। ऐसे ये क्वेश्चन आपको माइनस में दिखा देते हैं। जैसे हम एक क्वेश्चन आपसे कहें कि 56 -56 है ना, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा गया एग्जाम में, ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन आया हुआ, ऐसे डॉट इसका मान भी पूछा गया है आपसे, ठीक। सेम यही चीज़ है, बस इनके बीच में क्या लगा हुआ है, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। तो जहां हमने कहा कि जब आपके पास प्लस का चिन्ह होता है और आप दो गुणनखंड कर लेते हैं तो इसमें बड़ा वाला गुणनखंड धनात्मक होता है और छोटा वाला ऋणात्मक होता है। सेम यही चीज़ यहाँ भी करनी है, इसके भी दो गुणनखंड करने हैं जिनके बीच में अंतर कितने का मिले आपको, एक का मिले। तो क्या मिलेगा 8 7 56, 8 और 7। बस इतना ध्यान रखना है कि अगर प्लस वाले में बड़ी वाली संख्या धनात्मक और छोटी ऋणात्मक होती है तो माइनस वाले में उल्टा होता है, छोटी वाली संख्या धनात्मक होती है और बड़ी वाली संख्या क्या हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है। मतलब इसका उत्तर कितना आएगा 7। तो 7 भी उत्तर मिल सकता है या फिर -8, -7 दोनों आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना। तो बस यही चीज़ याद रखनी है आपको कि जब भी प्लस के साथ करनी लगातार अनंत तक लिखी गई होंगी और आपसे मान पूछा जाएगा इसका कितना होगा, तो आपको इसके दो गुणनखंड करने हैं जो कि लगातार होंगे। जैसे 5 और 6 लगातार है, 7 और 8 क्या है, लगातार संख्या है ना, अंतर एक का है इनके बीच में। अगर इसके बीच में प्लस का चिन्ह है तो बड़ी वाली संख्या धनात्मक, छोटी ऋणात्मक होगी। अगर इनके बीच में माइनस का चिन्ह है तो बड़ी वाली ऋणात्मक और छोटी वाली क्या होगी, धनात्मक। अगर आपको देखना हो तो आप इसको पूरा डिस्क्रिप्टिव जैसे हमने पहला क्वेश्चन लगाया था आप लगा के देख सकते हैं, सेम यही चीज़ आपको मिल जाएगी। वहाँ पे ये वाली संख्या माइनस में चली जाएगी और ये वाली संख्या क्या होगी, प्लस में आ जाएगी। तो कर लेंगे इसका, तो इसका उत्तर कितना आएगा 7, ठीक। अगर दोनों ऑप्शन में रहेगा तो -8 और -7
दोनों हो जाएगा। कर लेंगे। अब चलते हैं हम कुछ ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पर ये संख्या आपको ऐसी मिलेगी जिनका आप उत्तर नहीं निकाल सकते, जिसका गुणनखंड आप नहीं कर पाएंगे डायरेक्ट, क्या होगा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तब अब देखो एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है ये, √1 प्लस √1 प्लस √1 प्लस √1 एक एक करके लिखा हुआ है। अब हमारे पास समस्या ये हो गई, हम इसके गुणनखंड नहीं कर सकते हैं जिनके बीच में एक का अंतर मिल जाए, है ना। तो केवल ट्रिक पढ़ लेने से काम नहीं चलेगा हमारा। अगर हम सोचें कि उतना ही हमें आ गया कि बस दो ऐसे गुणनखंड कर दो जिनमें एक का अंतर हो, प्लस होगा तो बड़ा वाला धनात्मक और माइनस होगा तो छोटा वाला धनात्मक, है ना, उससे काम नहीं चलेगा। सवाल ऐसे भी एग्जाम में पूछे गए हैं जहाँ पे इसका मान आपको निकालना ही पड़ेगा, है ना। अगर आप किए रहेंगे तो बस 2 ही 3 सवाल इस तरह के रिपीट हुए, एक √1 करके आया, एक और अभी बताएंगे आगे, है ना। तो देखो अब इसको उसी मेथड से हमको लगाना पड़ेगा। और देखो ऑप्शन कैसे दिए गए, कह रहा है 1 के बराबर होगा, 0 और 1 के बीच में होगा, 1 और 2 के बीच में होगा, लेकिन 2 से बड़ा होगा। 4 ऑप्शन है आपके पास। ठीक, अब देखो इसको हम सॉल्व करते हैं। वही काम करना है हमें। x के बराबर मान लिया हमने इसको, दोनों तरफ का वर्ग कर दिए, वर्ग करने पर, ठीक, जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा x², इधर से एक करनी हट जाएगी, एक बार वर्ग करेंगे तो एक रूट हट जाएगा, तो आ जाएगा 1 प्लस, बाकी सेम वैसे लिखा रहेगा 1 प्लस √1 प्लस √1। अब ये अनंत तक है तो इससे 1-2 संख्या निकल जाएगी, तो इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब इसको तो हमने जो माना था x के बराबर, उसका मान यहाँ रख देते हैं, तो आ जाएगा x² = 1 + x, पक्षांतर करेंगे तो x² - x - 1 = 0। अब आप इसके गुणनखंड नहीं कर पाएंगे, है ना, क्योंकि अगर ये गुणनखंड यहाँ पे हो सकते हैं तो फिर यहाँ भी हो सकते थे डायरेक्ट, है ना। तो जब यहाँ आप गुणनखंड करके डायरेक्ट उत्तर नहीं बता पाए तो फिर गुणनखंड आप यहाँ भी नहीं कर पाएंगे। अब आपको धराचार्य का फार्मूला लगाना पड़ेगा, पढ़े ना सीधी धराचार्य फार्मूला, ax² + bx - c, अरे प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। ax² + bx + c बराबर 0 से इसकी तुलना करेंगे, मतलब x² का गुणांक a है, तो a का मान कितना आया, यहाँ x² के साथ कुछ नहीं है मतलब 1। x का गुणांक b है, तो यहाँ x का गुणांक कितना है, ध्यान रखिएगा चिन्ह नहीं छोड़ना है, -1। यहाँ पर c है, c जो कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ x y नहीं है वो c है, और यहाँ पे c का मान कितना लिखा है, -1, है ना। अब हम श्रीधराचार्य का फार्मूला लगाएंगे। अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो लिख लेना, -b + √b² - 4ac / 2a, ठीक। ए बी सी जो भी मान चाहिए वो आपको यहाँ पे मिल गए हैं। चिन्ह सहित रखेंगे, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे तुलना किए तो x² का गुणांक a था तो 1 आ गया, x का गुणांक b था तो यहाँ पर -1 लिखा है ना, क्योंकि यहाँ पर तो प्लस चिन्ह है लेकिन यहाँ माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब b का मान माइनस में था और c का मान -1। जब इसको रखेंगे तो b का मान -1 है और b यहाँ पहले से माइनस है, तो माइनस माइनस का गुणा होकर क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस माइनस √b², b का मान -1 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 1 - 4, a का मान है 1 और c का मान कितना है, -1, ठीक, / 2 × a का मान कितना है, 1, ठीक। अब चलते हैं आगे। अब इसको फिर से सॉल्व करेंगे आगे, तो आ जाएगा 1 ± इस माइनस का और इस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, तो इसका गुणनफल आएगा -4, माइनस के साथ गुणा होगा +4 हो जाएगा और 1 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा, √5/2। अब हमारे पास 2 विकल्प हैं। यहाँ पे एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे तो उत्तर कुछ और आएगा, एक बार माइनस का चिन्ह लेंगे तो उत्तर कुछ और आएगा। अब देखो यहाँ पे अगर हम प्लस का चिन्ह लेते हैं, अगर हम पॉजिटिव साइन को सॉल्व करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा 1 + √5/2 आया। अब √5 का आप मान निकाल लेंगे, लगभग 2.2 के आसपास आएगा, 1 + 2.2/2, तो यह आ जाएगा 3.2/2, तो मान निकल के आएगा 1.6 आया। अब आप अपना आंसर मिला, ये कहाँ पे जा रहे हैं, 1 के बराबर, क्या ये 1 के बराबर है इसका मान, नहीं, 1.6 लिखा हुआ है। कह रहा है 0 तथा 1 के बीच में नहीं है, 0 और 1 के बीच में होता तो 1 से छोटा होता। और चौथा ऑप्शन था 2 से बड़ा, क्या है 2 से बड़ा है, नहीं है, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचा, सी वाला। कह रहा था 1 तथा 2 के बीच में है, तो ये मान 1 से बड़ा है लेकिन 2 से क्या है, छोटा है, ठीक। कर लेंगे,
माइनस चिन्ह लेंगे तो एक आंसर और मिल जाएगा माइनस में, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं, हमेशा हम पॉजिटिव वाले गुणनखंड को ही लेके सॉल्व करते हैं। तो ये सवाल आपको लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। कुछ नहीं करना, हमें दोनों तरफ का वर्ग कर देंगे, वर्ग करने के बाद इस x का मान रख देंगे, एक दोघात समीकरण मिल जाएगा। एक ऐसा समीकरण जिसके गुणनखंड संभव नहीं होंगे उसकी x² + bx + c के मानक समीकरण से तुलना करा देंगे, a b c का मान निकालेंगे और लगा देंगे श्रीधराचार्य का फार्मूला -b + -√b² - 4ac/2a। a b c का मान जो हमने यहाँ से निकाला है उसको यहाँ पे रख देंगे, ये मान मिला। इसमें से एक बार प्लस का चिन्ह लेके सॉल्व करेंगे, एक बार ज़्यादातर प्लस का चिन्ह ही उत्तर में मिलता है और नहीं मिलता है। पॉजिटिव साइन लेंगे तो मिलेगा 1 + √5/2, √5 का मान निकालेंगे तो 2.2 आ जाएगा लगभग, है ना, क्योंकि 4 होता तो 2 होता, 4 से बड़ा है तो दशमलव में कुछ और आगे हो जाएगा। तो मिल गया हमें कितना 1.6। इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, सी, कि इसका मान जो है वो 1 और 2 के बीच में होगा, ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन लगाना है, ठीक है, उसको हम लिख देते हैं, इसी में आया हुआ क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं कि चीज़ आप समझ गए होंगे। अगर तो हम अगला क्वेश्चन आपको देते हैं होमवर्क के लिए, आप उसको करके आंसर बताएंगे हमको कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है यदि x बराबर √3 + √3 + √3 प्लस डॉट डॉट तो निम्न में से कौन सा सही है, ठीक। वही सेम सवाल है, वहाँ पे 1 लिखा था हमने, यहाँ पर कितना है 3। अब 3 के भी आप ऐसे गुणनखंड नहीं कर सकते जिनमें 1 का अंतर हो, नहीं कर सकते तो फिर आपको x मान के लगाना ही पड़ेगा। इसको वर्क करके धराचार्य मेथड से सॉल्व करेंगे। 4 ऑप्शन है कि x का मान 3 से बड़ा है लेकिन 4 से छोटा है, x का मान 3 के बराबर है, x का मान 2 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है, और x का मान 3 से बड़ा है, ठीक। यही 4 ऑप्शन है, आप इसको लगाएंगे ताकि हमको पता तो चले कि आपको हमने जो सिखाया पिछले क्वेश्चन में वो आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि नहीं कर पा रहे हैं, हम अगले वीडियो में फिर से इसको एक बार रिपीट कर देंगे, लेकिन इसको आप लगाएंगे और इसका उत्तर आप हमको बताएंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। तो हम टाइप चेंज करते हैं, अब यहाँ से चलते हैं अगले टाइप पे, इसको आप नोट कर लीजिए और लगाइएगा इसको। अब देखो अगला टाइप इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। अभी तक जो हमने सवाल लगाए उनमें करनी के बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह दिया रहता था, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, मतलब सारी करनी क्या लिखी है, गुणा में लिखी है। √5 × √5 × √5 × √5 ऐसे लगातार गुणा में लिखी है। ऐसे यहाँ पे लिखा है √60 √60 लास्ट तक गुणा में लिखा और डॉट डॉट करके। ये ध्यान रखिएगा, डॉट डॉट करके ऐसे छोड़ा रहेगा, मतलब ये लगातार चलती जा रही, रुकी नहीं है करनी, ध्यान रखिएगा। अगर रुक जाएगी तो मान बदल जाएगा। पिछले क्वेश्चन में भी ये रुकी नहीं थी करनी, लगातार क्या थी, चल रही थी। तो जब इस करनी का मान गुणनफल में लिखा होता है और कुछ भी लिखा हो इसके अंदर, चाहे जो लिखा हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मान हमेशा उतना ही आता है जितना इसके अंदर लिखा रहता है। इसका उत्तर 5 होगा और इसका उत्तर क्या आएगा, 7। अगर करनी गुणा में लिखी है तो इसके अंदर जितना मान लिखा है वही इसका उत्तर होगा, इसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। अब आइए हम आपको एक क्वेश्चन लगा के दिखा देते हैं इसमें से कि कैसे मान निकलता है इसका। जैसे पहला वाला क्वेश्चन था, हमने मान लिया कि x के बराबर है √5 √5 सारी करनी ऐसे लगातार लिखी। अगर हम इसका वर्ग कर दें, ठीक, वर्ग करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, x² = एक रूट हट जाएगा, आ जाएगा 5 × 5 × 5 × 5 ऐसे लगातार आता रहेगा, ठीक। और ऊपर हमने √5 लगातार अनंत तक लिखा था, उसको क्या माने थे, x। तो यही मान उठाकर यहाँ पर रख देते हैं क्योंकि यहाँ भी तो वही चीज़ अनंत तक लिखी हुई है। तो मिल जाएगा कितना, x² = 5 × x के एक घात कट जाएगी तो x का मान कितना आ जाएगा, 5। देख रहे हैं जो उसके अंदर लिखा है। अब यहाँ पे 13 लिखा होता तो उत्तर 13 आ जाता, यहाँ पर 11 लिखा होता तो उत्तर 11 आता। जो भी करनी के अंदर लिखा और करनी लगातार गुणा में चल रही है तो जो उसके अंदर लिखा है वही उसका क्या होगा, उत्तर होगा, उसमें के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड तब बन जाता है जब इस करनी पे ब्रेक लगा देता है, वो डॉट डॉट नहीं करता है ऐसे, है ना। जब डॉट डॉट का सिंबल नहीं लगा होगा तब क्या करना होगा। अगर डॉट डॉट चिन्ह लगा है और सारी करनी गुणा में लिखी तो जिसके उसके अंदर जितना मान लिखा है वही उसका आंसर होगा। अब देखते हैं वो चीज़ कि जहाँ पर ये करनी का सिंबल डॉट डॉट करके अनंत तक नहीं जाएगा, रुक जाएगा, तब हमें क्या करना होगा। ऐसे कई सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना। जैसे अगर हम आपसे कहें कि √2 इसका मान बताओ कितना होगा। अब करनी अनंत तक नहीं जा रही है, अब आपको लगाना होगा कि क्वेश्चन का मान कितना होगा। अगर आप लगाने की कोशिश करेंगे तो क्या करेंगे, देखो ये लिखा है 2
इंटू 2। अब इसके साथ गुणा में लिखा है 2 की रूट 2, मतलब 2 की पावर 1/2। रूट हटाएंगे तो रूट की पावर क्या होती है 1/2। अब ये दोनों संख्याएं गुणा में है, गुणा करेंगे तो घातें जुड़ेंगी, तो आ जाएगा 2 अंडर रूट 2 की पावर 1 + 1/2 आया। क्योंकि दो संख्याएं जब गुणा करती हैं, दोनों संख्याएं अगर बराबर हैं आधार में, तो उनकी घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो यह आ जाएगा 2 की पावर 1 + 1/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 2 × अंडर रूट 2 की पावर 3/2। फिर से इसका रूट हटाएंगे तो मिलेगा हमें अंडर रूट 2 × 2 की पावर 3/2। तो इसका है, रूट हटाएंगे तो पावर 1/2 और मिल जाएगी। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, अंडर रूट 2 × 2 की पावर 3/4। फिर से वही काम होगा, इन दोनों का गुणा हो रहा है तो घात जुड़ेगी और मान आ जाएगा अंडर रूट 2 × 1 + 3/4। फिर से इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 4 3 7 7/4 आया। फिर से रूट हटाएंगे तो आ जाएगा 2 की पावर 7/4 गुणा 1/2। तो 2 की पावर 7 में 1 का गुणा तो 7 और नीचे 4 दूना 8। तो इसका उत्तर आएगा 2 की पावर 7/8। लेकिन एग्जाम में आपको इतना लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो हमने केवल आपको ये दिखाया कि ये मान कैसे सॉल्व होता है। क्योंकि एग्जाम में तो 5 5 6 6 7 7 करनी तक का मान पूछा गया है, तो कितनी देर आप लगाएंगे। देख रहे 3 घात में ही आपको 3 करनी में ही इतना लंबा मान पहुँच गया। तो ध्यान देना, कुछ नहीं करना होता, बहुत सा आसान सा काम होता है। बस करना क्या है, जो मान इसके अंदर लिखा है, अगर ये डॉट डॉट करके आगे अनंत तक नहीं गया है तो जो मान इसके अंदर लिखा है उस मान को आप लिख लीजिए। ठीक, इसके बाद यहाँ से शुरू करिए करनी में 2, अगली करनी में 2 दूना 4, उसके बाद 4 दूना 8। तो 2 दूना 4 दूना 8, 2 से शुरू करेंगे। पहली करनी 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। जितना आया उससे एक कम अंश पे लिखेंगे और उतना ही हर पे लिख देंगे। 2 दूना 4 दूना 8, तो 8 हर पे लिखेंगे और इससे एक कम क्या करेंगे, अंश में। देखो यही मान निकल के आया 2 की पावर 7/8 है ना। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको अभी करवा रहे हैं, एग्जाम में पूछे गए। अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 इस तरह से मान लिखा हुआ था, आपको 2 लिख लेना है। सबसे पहले कुछ नहीं करना, अंदर से शुरू करना है करनी में। पहली करनी 2, दूसरी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, बस ऐसे ही लगातार चलते जाना। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं अभी और एग्जाम का। अब देखो ये क्वेश्चन आपका रेलवे में भी आया है ना। कम से कम 3-4 अलग अलग एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में पूछा गया। कभी एसएम में, कभी टीसी का, पहले एग्जाम अलग अलग होते थे है ना। तो कई बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन रेलवे में ही आपका। अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 कितनी बार लिखा है, 5 बार। और आपको ऑप्शन दिया 2 की पावर 9/2, 2 की पावर 11/12, 2 की पावर 31/32, 2 की पावर 19/31। हमने कहा कुछ नहीं करना आपको, जो इसके अंदर मान लिखा है उसको आप बाहर लिख लीजिए 2। फिर यहाँ से शुरू करिए 2 से गिनना, 2 दूना 4 दूना 8। संख्या पे ध्यान नहीं देना, हम रूट गिन रहे हैं। रूट 1 2 3 4 5 बार रूट लगा है। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। जितना आया वो भिन्न में नीचे रहेगा और उससे एक कम घात ऊपर रहेगी, बस यही इसका उत्तर होगा। कितना आ गया, 2 की पावर 31/32। कई सारे सवाल एग्जाम में इस तरह के रिपीट हुए हैं और ये फिर से उम्मीद आप रखिए कि आपको आगे एग्जाम में मिलेगा क्वेश्चन इस तरह का कहीं ना कहीं। कर लेंगे, कुछ नहीं करना होता है। जैसे एक हम और दे देते हैं, अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 ऐसे लिखा है। तो क्या उत्तर आएगा इसका, कुछ नहीं करना, 5 आपको लिख देना है। 4 करनी है, 1 2 3 4, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16। 16 आया तो 16 अंश में रहेगा, इससे एक कम ऊपर रहेगा, 5 की पावर 15/16। कर लेंगे, बहुत आसान सा काम है, कोई विशेष चीज़ नहीं है इसमें। ठीक है, लेकिन अगर नहीं आता तो फिर तो आप हिल जाएंगे लगाने में सवाल, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा ये। एक एक घात को आप पहले रूट हटाएंगे, फिर इसके साथ गुणा करेंगे, फिर रूट हटाएंगे, फिर गुणा करेंगे, ऐसे करते रहिए 2 पेज तक जाएगा ही निकल के, है ना। तो बहुत लंबा क्वेश्चन होता है इसे सॉल्व करने में। चलते हैं आगे, अगला टाइप देखते हैं। बनाते हैं जिनके बीच में करनी में लगा तो रहता है प्लस का चिन्ह, लेकिन लास्ट वाली करनी एक संख्या किसी न किसी का एग्जैक्ट वर्ग लिखा होता है। जैसे 248 प्लस अंडर रूट 52 प्लस अंडर रूट 144। ठीक, तो देखो लास्ट वाली संख्या एग्जैक्ट वर्ग है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये उल्टा चलती है अंदर से बाहर की तरफ। अंडर रूट 144 पहले एक बार हम आपको लगा के दिखा देते हैं, फिर आपको पेन चलाने की ज़रूरत ही नहीं होती है। अंडर रूट 144 है, ठीक। 248 प्लस अंडर रूट 52
अब हम आपसे कहें कि अंडर रूट 144 का मान बताओ, तो किसका वर्ग लिखा है ये? 12 का। हट गया। फिर से आगे चलेंगे तो मिल जाएगा 248 प्लस अंडर रूट, और 52 और 12 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 64। फिर से आगे चलेंगे तो मिल जाएगा 248 प्लस अंडर रूट 64। 64 किसका पूर्ण वर्ग है? 8 का। सॉल्व हो गया ये। अंडर रूट 64 का मान कितना है? 8। 48 में 8 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 256, और 256 किसका पूर्ण वर्ग है? 16 का वर्ग लिखा हुआ है। तो हमें आंसर कितना मिल गया? 16। तो इनको सॉल्व करते समय कभी भी पेन चला के सब किया नहीं जाता है, बस यहीं पे देखो अंडर रूट 144 किसका वर्ग है? 12 का। 12 52 64, 64 का रूट लेंगे कितना आएगा? 8। 248 में 8 जोड़ेंगे 256 किसका वर्ग होगा? 16 का। आपको आंसर मिल गया, कितना आएगा? 16। चलिए एक दो क्वेश्चन और दिखा देते हैं आपको इसी तरीके का। एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है आपका। देखो लिखा है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 9 19 प्लस अंडर रूट 29 प्लस अंडर रूट 49। देखो लास्ट वाला पूर्ण वर्ग है, कितना आएगा? 7। अब इसको डायरेक्ट लगाएंगे। अंडर रूट 49 का मान कितना आया? 7। 29 में 7 जोड़ेंगे कितना आएगा? 36। 36 का रूट लेंगे 6। 19 में 6 जोड़ेंगे 25। 25 का रूट लेंगे 5। 11 में 5 जोड़ेंगे 16। 16 का रूट लेंगे 4। 5 में 4 जोड़ेंगे 9। 9 का रूट लेंगे कितना आ जाएगा? 3। बस आपको इतना ही करना रहता है, कभी भी पेन चलाना नहीं पड़ता है। फिर से देखते हैं एक बार। 49 का रूट लेंगे 7। 7 को जोड़ेंगे 29 में 36। 36 का रूट लेंगे 6। 6 जोड़ेगा 19 में 25। 25 का रूट लेंगे 5। 5 जोड़ेंगे 11 में 16। 16 का रूट लेंगे 4। 4 जोड़ेंगे 5 में 9। 9 का रूट लेंगे कितना आ जाएगा? 3। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 3। एक दिखा देते हैं जिसमें प्लस और माइनस दोनों के चिन्ह रहते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन उस तरह का भी आपको करवा देते हैं। अब देखो प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता इस सवाल में। प्लस लगा होगा तो जोड़ेंगे, माइनस लगा होगा तो घटाएंगे, है ना। तो बस आपको एक केवल भरोसा हो जाए कि नहीं हाँ हम कर लेंगे, इसलिए हमने प्लस माइनस का भी एक सवाल दे दिया। अब देखो सेम वही चीज़ लिखा है। अंडर रूट 81 पूर्ण वर्ग है किसका? 9 का। 9 घटेगा, माइनस चिन्ह लगाएं तो 25 में 9 घटाएंगे कितना आएगा? 16। 16 का रूट लेंगे कितना आएगा? 4। 4 प्लस 32, तो 32 में 4 जुड़ेगा कितना होगा? 36। 36 का रूट लेंगे 6। फिर माइनस चिन्ह लगाए तो 6 फिर 100 में घटाएंगे तो आएगा कितना? 106 में से 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 100। और 100 का रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 10। कर लेंगे। 81 रूट लिए 9 आया, 25 में से 9 घटाए क्योंकि माइनस चिन्ह लगा है। 9 घटेगा तो बचेगा 16। 16 का रूट लेंगे 4 प्लस जोड़ेंगे 32 4 36। 36 का रूट लेंगे 6, माइनस लगाए तो 106 में से 6 घटाएंगे तो 100 आ जाएगा। 100 का रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा उत्तर? 10। कर लेंगे ना इस तरह क्वेश्चन, कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो देखिएगा वीडियो को अच्छे से एक दो बार। अगर आपको कोई दिक्कत होती है, कुछ समस्या है, एक क्वेश्चन हमने जो दिया है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आप लोग अगर लगा लेते हैं तो, नहीं लगा पाते हैं तब भी बताइएगा कि सर नहीं लग रहा है, हम आपको दोबारा बता देंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम कुछ रूट की ऐसी संख्याएं लेके आएंगे जिनमें इस तरह का स्ट्रक्चर ना दे कि एक और जटिल सा स्ट्रक्चर देता है जिसमें संख्याओं को पूर्ण वर्ग बनाना पड़ता है। बहुत सारे क्वेश्चन उस तरह के पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन भिन्न के रूप में भी आया, उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप वीडियो को लगाइए, देखिए, ठीक है। थैंक यू।